नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन, होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं और समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज उसी क्रम में हमारी होम्योपैथी फिलासफी पे लेक्चर सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं और आज ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन 36 नंबर पुरजम में डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा है उसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ। डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं, इफ़ द टू डिसिमिलर डिजीज इज द टू डिसिमिलर डिजीज मीटिंग टुगेदर इन द ह्यूमन बिगिनिंग बी ऑन इक्वल स्ट्रेंथ और स्टिल मोर इफ द older one to be stronger, the new disease will be repelled by the old one from the body and not allowed to affect it. A patient suffering from a severe chronic disease will not be infected by a moderate autonomous dysentery or other epidemic disease. The plague of the Levant, according to Larry, does not break out where survey in prevalent and persons suffering from eczema are not infected by its rachitis. General allergens prevent vaccination from taking effect. Those suffering from pulmonary consumption are not liable to be affected by epidemic fever of a not very violent character, according to von Hildenberg. ये डॉक्टर हनीमैन ने अपने 36वें पुरजम में बताया। तो सर कहते हैं कि समान लक्षण वाले रोग क्या होते हैं? यदि रोगी दो समान लक्षण वाले रोगों से ग्रस्त है यदि रोगी दो समान लक्षण वाले रोगों से ग्रस्त है तो दोनों में से अधिक बलवान रोग उस दूसरे रोग के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यदि इसमें से पहले उत्पन्न रोग अधिक प्रबल हुआ तो दूसरे ऐसे रोग को जिसके लक्षण भिन्न होते हैं शरीर में स्थान नहीं बनाने देता। एग्जाम्पल के लिए, किसी कठिन पुराने रोग से पीड़ित रोगी पर बसंत ऋतु में आमतौर से होने वाले डायरिया रोग का असर नहीं होता है। इसी प्रकार जहाँ स्कर्वी रोग फैला हुआ हो वहाँ पे प्लेग रोग का प्रकोप नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक्जिमा, जिसको अकाउता रोग से पीड़ित व्यक्ति पर भी प्लेग असर नहीं करता। डॉक्टर जेनर के अनुसार रेकाइटिस, जो हड्डियों पे जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बोला जाता है, रोग से पीड़ित शिशु पर चेचक के टीके का कोई असर नहीं होता। डॉक्टर वान हिल्डेनबर्ग के मतानुसार फेफड़ों के क्षय से ग्रस्त रोगी पर मतलब फेफड़ों की टीबी जिसको होती है, महामारी के रूप में फैलने वाले तेज बुखार का कोई हमला नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर में बताते हैं, यदि शरीर में किसी रोग ने पहले से जड़ जमा रखी है तो उससे कम या उतना ही प्रबल अन्य कोई रोग शरीर में नहीं ठहर सकता। यदि रोगी किसी पुराने कठिन रोग से पीड़ित है तो कोई अन्य नया कठिन या तेज रोग शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि एलोपैथी चिकित्सा विधि द्वारा उत्पन्न किया गया दूसरे प्रकार का कृत्रिम रोग पहले रोग को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता। ये डॉक्टर हनीमैन जी हमें 36 इक्वोरिज्म में बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस में बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिस चाहिए तो आप ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन को ज़रूर फॉलो करिए। और मेट्रिया मेडिका जो समुद्र जैसा है उसमें ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन का की चाबी लगा करके अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जितने भी नियम और कानून आपको मिले हैं वो सब डॉक्टर हनीमैन ने एक एक पुरजम में एक एक लाइन पे आपको लिख दिया है, जो उनका काफ़ी पूरा प्रैक्टिस थी, पूरा होम्योपैथी की प्रैक्टिस थी, पूरी एलोपैथी की प्रैक्टिस थी, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने खोजा, उन्होंने अपने 6 एडिशन में लिख दिया है। तो जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन को पढ़िए नहीं, अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करिए और इसको समझिए कि डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा है। सभी सवालों के जवाब आपको ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में मिल जाएंगे। ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन अगर आप पढ़ेंगे तो एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान कैसे बना जाता है, ये ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में बताया गया है। जैसे हिंदुओं में सबसे अच्छी बुक हम लोगों में गीता मानी जाती है, वही अगर होम्योपैथी की गीता जो है वो ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन है। पूरे उसमें प्राण बसते हैं पूरी होम्योपैथी के। जो फिजिशियन होम्योपैथी में जो ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन के बिना प्रैक्टिस करता है उसको होम्योपैथी आराम तो मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नेचर लॉ के खिलाफ है।
नेचर ला के खिलाफ होता है। नेचर जो प्रकृति का नियम होता है उसके खिलाफ वो काम कर रहा होता है। इसीलिए अगर आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है तो प्लीज़ आप लोग अर्गनॉन ऑफ मेडिसिन पे ज़रूर फोकस करिए, ज़रूर पढ़िए, ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, जय महात्मा हनीमैन।